तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर से मतलब कि गुजरात की तरफ से अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी निकली है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है वैसे कैंडिडेट को जो अभी अभी बीटेक कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ अभी अभी डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं, और या तो अभी बीटेक कंप्लीट नहीं किए हैं बल्कि अभी 4th ईयर में है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के तहत आपको एक इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। क्योंकि आप अगर कहीं से इंटर्नशिप करते हो ना, तो बेसिकली आपको जॉब कोई भी प्राइवेट कंपनियां जो है आपको इजीली हायर कर लेती है। वो सोचती है कि ये बच्चा जो है पहले से कहीं इंटर्नशिप किया है, कहीं से काम सीखा हुआ है, और बेसिकली ज़्यादातर देखो ये प्लाज्मा आर्क रिसर्च, बेसिकली प्लाज्मा के बारे में अगर आप रिसर्च करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज ज़्यादा इन्हेंस होती है और बेसिकली आप प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा जानते हो और प्लाज्मा वाली इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो, आपको काम करने का मौका मिल सकता है। बेसिकली ये जो है प्लाज्मा रिसर्च के लिए अप्रेंटिसशिप निकला है, और कहीं ना कहीं आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हो तो बेसिकली आपको आगे चलकर एक अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है एक अच्छी कंपनी में। क्योंकि आप आजकल आपको पता है मार्केट में कितना कैसे चल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे कैंडिडेट जो जिन्हें जॉब ही नहीं लग रहा है या कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं आ रहा है, कैंपस में कोई प्लेसमेंट कंपनियां नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है कि अगर आप यहाँ पे प्लाज्मा रिसर्च में अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं कोई भी बाहर की कंपनियां में आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वैकेंसी है ना डिप्लोमा और बेसिकली मैकेनिकल के लिए, और डिप्लोमा और बीटेक का कैंडिडेट को जो बेसिकली मैकेनिकल या सिविल से किया हो या तो इलेक्ट्रिकल से किया हो, तो उनके लिए ये वैकेंसी रिलीज किए गए। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस नहीं है। ठीक है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, कब तक इसका लास्ट डेट है, कब तक इसका लास्ट डेट नहीं है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ठीक है, चलते हैं सीधा आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेकर के। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एम्बेडमेंट एक्ट 1973। ठीक है, तो बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ये जो आप कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, और बेसिकली अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से इसमें से कोई सी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, 4 साल का आपने बीटेक कर रखा है, या तो आप डिप्लोमा कर रखे हो, तो कहीं ना कहीं आप इसमें एलिजिबल होते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हो कंप्यूटर साइंस के बारे में सबसे पहले बात कर लें। तो देखो कंप्यूटर साइंस में बेसिकली यहाँ पे 5 लोगों को जो है ग्रेजुएट हैं उसे 5 कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल है, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस से उनके लिए 2 सीट है यहाँ पे, और बेसिकली जो कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग से पास हो गए हैं, सिविल इंजीनियरिंग से अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उनके लिए भी 5 सीट है, और डिप्लोमा में उनके लिए 2 सीट है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है उनके लिए 5 सीट है, और डिप्लोमा में जो है अगर डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से उनके लिए भी 5 सीट है। और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इसी के लिए बात करें तो बेसिकली उनके लिए भी जो डिग्री किए हैं बीटेक किया है उनके लिए 5 सीट है, और नंबर ऑफ सीट जो यहाँ पे डिप्लोमा के लिए 2 है। ठीक है, यहाँ पे अब मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने किया है उसके लिए 5 सीट है, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी 5 सीट है, और इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए जो कर रखे हैं डिप्लोमा उनके लिए 2 नंबर ऑफ सीट 2 है, और बेसिकली डिप्लोमा के लिए नंबर ऑफ सीट 2 ही है। अगर बीटेक आपने कर रखा है या बीए क्या कर रखा है या बीबीए कर रखा है, तो वो आपके लिए भी एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो बेसिकली आप जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो ना, तो बेसिकली उन कैंडिडेट को भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का मौका मिल रहा है, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेसिकली वैसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं उनके लिए यहाँ पे। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 32 टेक्निकल जो ग्रेजुएट हैं वैसे कैंडिडेट को 32 नंबर ऑफ सीट अलाउड किए गए हैं, और बेसिकली जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए 18 नंबर ऑफ सीट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन दिया हुआ कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जो कैसा मतलब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हो या तो बीई किया हो, है ना, आपका इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए, या तो सिविल इंजीनियरिंग किया हो तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का जो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल से
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे देख सकते हो और आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसके लिए जो आपके पास बीटेक से किया हुआ इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर हम डिप्लोमा की बात करें ना तो डिप्लोमा भी सेम रखा गया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे कंप्यूटर हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो आपके पास जो है यहाँ पे डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए सबके सब, ठीक है। और डिप्लोमा का डिग्री होगा तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब बेसिकली स्टाइपेंड की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे काम करते हो ना, सीखते हो, बेसिकली ये अप्रेंटिसशिप सीखने के लिए होता है। अगर आप अप्रेंटिसशिप में जाते हो, सीखते हो, तो बेसिकली आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पढ़ाई के साथ साथ काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक सैलरी भी मिलती है पर मंथ, जिससे आपको पॉकेट मनी आपका जो खर्च निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हो तो बेसिकली आपको 13,500 रुपया मिलेगा पर मंथ। अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई करते हो तो आपको जो 12,000 रुपया पर मंथ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड की बात करो तो करें तो यहाँ पे कितने साल का, कितना टाइम का जो है ट्रेनिंग होने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा और इसी 1 ईयर में आपको जो है सब चीज़ सिखा दिया जाएगा, उस पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा और आगे आप चाहो तो इस पर PhD भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जब आप इस पर फुल कंप्लीट कर लेते हो ना, तो यहाँ पे लिखा गया, साफ लिखा गया, जैसे देखो, द अप्रेंटिस शैल हैव नो राइट टू क्लेम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ द बेसिक ऑफ दिस अप्रेंटिसशिप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि जब आप इसे अप्लाई करते हो ना, तो बेसिकली जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो बेसिकली आपके पास कोई राइट्स नहीं होता क्लेम करने का कि हम इसमें रेगुलर परमानेंट तौर पे हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ। अब इस हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना चाहते हो ना आप, तो यहाँ पे आपके ये जो PDF है ना, PDF पे आप जो लिंक है उसी लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जब ये लिंक पे आप क्लिक करते हो तो कहीं ना कहीं आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हो और ये ऑफिशियल वेबसाइट बेसिकली आपको इस PDF के द्वारा ही मिलेगा। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटवेट, ठीक है। गेटवेट टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप यहाँ पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेसिकली, और टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आप अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो। अगर हम लास्ट डेट की बात करें, मतलब कि शुरुआत डेट की बात करें, जैसे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हुआ तो बेसिकली 22 जून को ही शायद रिलीज हुआ था, ठीक है। 22 जून को ही रिलीज हुआ था, लेकिन हमारे पास अभी नोटिफिकेशन सामने आया है 21, मतलब कि अभी कुछ टाइम हो रहा है, मतलब आज डेट हो रहा है 11 जुलाई, तो अभी कुछ बहुत सारा टाइम है, कम से कम 17 नहीं, कम से कम 10 दिन टाइम है, 10 दिन टाइम है अभी। तो इस 10 दिन में आप इसे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट है 21/7/2024, मतलब कि 21 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद ये जो है इस वेबसाइट बंद हो जाएगा, मतलब वेबसाइट ये फॉर्म फिलिंग का जो वेबसाइट है और ये फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जैसे कि अगर आप जो 2021 से पहले आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने 2022, 2023, 2024 से में आप पास आउट हो तो बेसिकली आप इसे अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हुआ है 5 डिग्री डिप्लोमा इन 2021 और बिफोर आर द नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो 2021 और 2021 से पहले जितने भी कैंडिडेट अपना जो है डिग्री कंप्लीट किए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट कंप्लीट किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर द NATS पोर्टल। तो बेसिकली आपको जो NATS पोर्टल पे जाकर पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। NATS का पोर्टल बेसिकली जब आप ये वाला लिंक टच करोगे ना, ये वाला, तो बेसिकली आपकी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पे रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर नंबर मिलेगा आपको। तो रजिस्टर नंबर को इसके जो ऑफिशियल फॉर्म फिलिंग होता है ना, उसके फॉर्म फिलिंग का एक ऑप्शन मिलता है NAT रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का। तो वहाँ पे आप NAT रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो, उसके बाद जब है आपका जो है यहाँ पे फॉर्म फिल होता है, ठीक है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको जो है आपके पास कॉल नहीं आएगा और सेलेक्ट भी आप नहीं हो पाओगे। तो ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार इसे गो थ्रू करना, ठीक है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट था वो मैं ऑफिशियल चीज़ था तो मैं आपको बता दिया। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए मैं हमेशा जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, जॉब से रिलेटेड
अपडेट लाते रहता हूँ। तो बेसिकली आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये इस तरह की वीडियो लाने में थोड़ा खोजना पड़ता है। बेसिकली मैं आपकी मेहनत को बचाने की कोशिश करता हूँ, आपके बदले मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि आप अगर खोजोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। और फिर बेसिकली मुझे ये सारे अपडेट आते रहते हैं तो मैं ईजिली आपके सामने पहुँचाते रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।